ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान। हेलो, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं और मेरी फैमिली हम सब जा रहे हैं वेदवन पार्क। तो चारों वेद वेद है उनके थीम पे बेस करके यहाँ पे बनाया गया है। हमारे नोएडा में ही है, सेक्टर 76 में। मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा वहाँ का प्लेस, आप जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर सा पार्क है। लास्ट आई थिंक 2 साल या 1.5 साल हो गए कुछ। वहाँ पे स्टार्टिंग पे एंट्री उसकी फ्री थी, लेकिन अभी वहाँ पे एंट्री फ़ी लगती है। ज़्यादा नहीं है, 20 पर पर्सन है एडल्ट के लिए, और बच्चे के लिए 10 रुपीज़ है। तो 9:30 बजे तक खुला रहता है रात में। तो हम लोग शाम को जा रहे हैं अभी। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं जाके क्या है वहाँ पे। मैं हूँ अनिर्बन, आप देख रहे हैं चक्स व्लॉग्स। लेट्स एक्सप्लोर। तो ये हमने ले ली वेदवन में एंट्री, एंड इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक पार्क। ये हमने ले ली यहाँ से एंट्री। 20 रुपीज़ टिकट प्राइसिंग है। ये आप देख रहे हैं चारों जो वेद है, इसका यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये पहला वाला है ऋग्वेद, फिर दूसरा यजुर्वेद, फिर ये सामवेद, और लास्टली अथर्ववेद। और जैसे कि पहले आपको बताया था मैंने कि ये इंडिया का पहला वैदिक पार्क है, इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक पार्क। और इसको इनॉग्रेशन किया गया था हमारे उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने किया था फरवरी 2023 में। और ये लगभग 100 एकड़ में इसका पूरा प्रॉपर्टी है जो ये वेद पार्क है बनाया है यहाँ पे। और उसको बनाने के लिए लगभग कुछ 27 करोड़ कुछ की लागत आई थी। और ये जो पार्क दे रहे हैं ये सिर्फ वेद पार्क के हिसाब से नहीं बना। यहाँ पे करीब 50,000 से ऊपर प्लांट्स ट्रीज़ है, जैसे बनियान हो गए, नीम, अलग अलग तरह के कोकोनट्स एंड ऑल, अलग अलग तरह के यहाँ पे प्लांट्स लगाए गए हैं ताकि प्रकृति और बढ़ पाए नोएडा में। और ये जो पार्क है इसको 7 जोन्स में डिवाइड किया गया है। हर एक जोन वैदिक सेज के ऊपर रखा गया है। वैदिक सेज मतलब जितने कुछ हमारे देश के जो महान लोग थे जिनको वेदों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, जैसे कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और भरद्वाज जी। तो ये 7 जोन में ये पार्क को डिवाइड किया गया। तो उनके नामों पे, उन लोगों के नामों पे रखा गया है अलग अलग जोन्स को। जैसा कि पहले आपको बताया था कि ये जो पार्क है इसको 7 जोन्स में डिवाइड किया गया है। हर एक जोन वैदिक सेज को डेडिकेट करके बनाया गया है। इसके अलावा लेज़र एंड साउंड शो है जो कि 7:30 से होगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। और इसके अलावा अट्रैक्शंस में है एक लाइब्रेरी है, वैदिक लिटरेचर रखी गई है वहाँ पे। और लास्टली यहाँ पे योगा एंड मेडिटेशन की सेंटर्स बनी हुई है। तो इस तरह के यहाँ पे अट्रैक्शंस है इस पार्क के। तो फैमिली फ्रेंड्स को लेके आ सकते हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बच्चों को लेके आएंगे, उनको बहुत कुछ जानने मिलेगा, हमारे हिंदू वेद का ज्ञान मिलेगा।
और इसके अलावा अगर आप सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 तक आएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। बट आफ्टर दैट दे गोना चार्ज यू 20 रुपीज़ पर पर्सन, एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 10 रुपीज़। तो उस हिसाब से, और रात के 9:30 तक खुली रहती है ये, तो आ सकते हो उस हिसाब से आप। मैं सजेस्ट करूँगा आप समर्स में आए या शाम के टाइम पे या फिर विंटर्स में आए, क्योंकि आप मानसून के सीज़न में हम लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और तो उतना मज़ा आ नहीं रहा, पर ठीक है उस हिसाब से अब आ सकते हैं। यहाँ पधारे समस्त आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेदवाणी से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति,
आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्य वर्गा समान जग्ये छंदांसि जगिरे तस्मात् जुस्त तस्माद् जायत। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्य वर्गा ऋचा समान जग्ये छंदांसि जगिरे तस्मात् जुस्त तस्माद् जायत। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनेक अक्षरों वाली यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। सामवेद गीति साम है, गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज,
अस्त्र इन्हीं नामों को धारण किया। आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है। उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका, कॉपर शीट डालें तथा शुद्ध ग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीले काष्ठ 500 वेट सॉडस्ट लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लौह जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोदक बैटरी बोन भी कहते हैं। तो कुंभो उपरोक्त प्रकार से बनी उदान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाए। रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुषक्त जल घोल इसका सानिध्य पाते ही यमक्षार, सोने या चांदी का नाइट्रेट, ताम्र वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी जिसे रज्जु कहते थे। गुण 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9 8 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे, इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने उदान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आयन का संकेत किया गया है जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। कि प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। अथर्वा ऋषि में मंथन, घर्षण, प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें छंद कहा गया है। इनके नाम और